हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर सर्कल। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, इसके कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर करेंगे और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं सर्कल के ऊपर वो भी हम डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम शॉर्टकट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कल। अब सर्कल होता क्या है कि एक लोकस कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है, किसी भी प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे कोई पॉइंट है वो क्या कर रहा है, किसी भी प्लेन के ऊपर जो है मूव कर रहा है, पर वो पॉइंट क्या है, एक जगह पे फिक्स है। किसी फिक्स्ड डिस्टेंस से वो पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जो पॉइंट मूव कर रहा है उसे लोकस कह रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसे फिक्स करके इसको ऐसे करके मैंने इसको उठाया नहीं और एक क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, पर कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से। जो हर एक पॉइंट की ये डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर्कल तभी ड्रॉ होगा ना कि ये सारे पॉइंट्स, अब आपको पता है सर्कल बनता कैसे है, छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर ये सारे क्या करता है, ये एक सर्कल जो है ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अब तो ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद क्या है कि ये देखो डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि जो ये पी पॉइंट है इसको हमने क्या करा है, ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये सी पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है किसी प्लेन के ऊपर। ठीक है, प्लेन कौन सा, जो हमारी नोटबुक है वो एक प्लेन की तरह ही है, 2D के अंदर ये काम कर रही है। ठीक है, 2 डिमेंशनल के अंदर प्लेन क्या होता है, 2 डिमेंशनल के अंदर जो है वो हम इसको इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट जो है डेफिनेशन होगी ये हमारी कि एक द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। जो लोकस है पॉइंट का वो मूव कर रहा है प्लेन के अंदर, सच दैट इट्स डिस्टेंस फिक्स्ड होगी कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, और वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब जितनी यहाँ पे है उतनी किसी भी पॉइंट से ले लो वो वहीं पे फिक्स होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मान लो ये अगर डिस्टेंस हम बढ़ा दें, थोड़ी सी इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, तो अगर हम इस पॉइंट से ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल ड्रॉ नहीं होगा, कुछ और ही ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सर्कल शो नहीं करेगा। तो जो लेंथ है सेंटर से फिक्स होनी चाहिए लोकस तक की। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस एच प्लस का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो एच एंड के क्या है, जो सेंटर के जो पॉइंट्स होंगे। अब हमें पता है कि ये सर्कल एक प्लेन के अंदर 2D के अंदर 2 पॉइंट आते हैं एक्स और वाई। ठीक है, 2D के अंदर यही होता है, या तो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, उसी तरह ही इसके अंदर भी यही होगा सेम कि एक्स और वाई की वैल्यू होंगी 2। ठीक है, एच एंड के क्या सेंटर के पॉइंट्स हैं, या तो 0 होंगे। 0 कब होंगे, जब ये ओरिजिन के ऊपर होगा। ठीक है, ये चेंज होते रहेंगे। और आर क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अब जो ये इक्वेशन है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और जब ये सेंटर ऑफ इक्वेशन जब ओरिजिन के ऊपर लाइक करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, ओरिजिन मतलब ये कोई एक्सिस है हमारे पास, ये क्या है पॉइंट 0 यहाँ पे जब लाइक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि एच और के क्या हो जाएंगे, तब एच और के की वैल्यू क्या हो गई, सेंटर क्या हो गया हमारा, एच के की वैल्यू क्या होगी 0 तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी वो क्या आएगी, ये वाली आएगी। नेक्स्ट है कि इसी के बेस पे क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके हमें क्या दिए हुए हैं, सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है जनरल फॉर्म क्या है हमारी एक इक्वेशन की, सेंट्रल फॉर्म क्या दी हुई है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे हमें सेंटर दिए हुए हैं और आर दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो तो इससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है आ जाएगी। कुछ हम केसेस करते हैं
जो हमारे ऊपर जो हमें सेंट्रल फॉर्म इक्वेशन की दी हुई थी सर्कल की, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है क्या कि जब व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल कोइंसाइड विद द ओरिजिन के साथ वो कोइंसाइड कर जाए, देन क्या होगा। अगर देखो मान लो वो ओरिजिन के ऊपर ही उसका जो सेंटर है वो कहाँ लाइक कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर लाइक कर रहा है, 0 0 हो गए उसके सेंटर, तो एच और के की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 आ गई है। तो अगर उस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि अगर सर्कल जो है पास करे किसी ओरिजिन में से मतलब जो ये हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस में से ये पास करके जाए, यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसमें से पास करे, तो हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या मिलेगी। तो देखो अब यहाँ पे ये पॉइंट सेम होता है, ये रेडियस है, तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। और ये पॉइंट सी है, ये क्या है, अब यहाँ पे सेंटर के पॉइंट के आगे एच के आ गया। ठीक है। सेंटर तो अब यही लाई करेगा और एच के की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे ये फिक्स होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे यहाँ से। अब हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है तो पॉइंट क्या है, एच है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो इसके पॉइंट क्या है, के हैं। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू जो है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम आर की वैल्यू निकाल के और इसे सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ओरिजिन की वो हमें मिल जाएगी, जब सर्कल किस में से पास करेगा, ओरिजिन में से पास करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर सर्कल जो है टच करता हो एक्स एक्सिस को, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, अगर इसको टच करता हो सर्कल, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेडियस होता है, ये वैल्यू क्या है, किसकी पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या आएगी, ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का एच है और वाई का के है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो आर हम क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। तो उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, देन इसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमें ये मिल जाएगी, जब हम किसी सर्कल को किसी एक्स एक्सिस के साथ टच करते हैं तो। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर वाई एक्सिस को साथ टच कर ले, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, इसके साथ अगर हम सर्कल को टच करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, ये वाला एच आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, और उसे हम क्या करेंगे, जो हमारी सेंट्रल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल थी उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन जो बनेगी किसकी, जब सर्कल को हम वाई एक्सिस के साथ टच करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है बनेगी। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ केस है कि जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, पहले तो ऊपर वाले केस में क्या था, एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, एक बार वाई एक्सिस को टच कर रहा था, पर यहाँ पे क्या है, दोनों एक्सिस को टच करेगा। कैसे, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, तो इसके साथ यहाँ पे इस तरह से अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है। तो एच और के क्या होंगे, रेडियस के इक्वल होंगे, आगे पीछे हम कर नहीं सकते, नहीं तो ये सर्कल बनेगा नहीं। तो क्या होगा, ये किसके इक्वल होंगे, रेडियस के इक्वल होंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में जो हमारी ऊपर इक्वेशन थी सेंट्रल फॉर्म इक्वेशन सर्कल की, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, जब दोनों एक्सिस को ये टच कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास, अगर जो सर्कल है वो पास कर रहा है, मतलब किसी एक्सिस में से पास कर रहा है, व्हेन द सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन में से पास कर रहा है, और जो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कर रहा है और वाई एक्सिस पे कर रहा है। हम दोनों केस इकट्ठे कर देंगे। ठीक है। ताकि कोई ऐसे कन्फ्यूज़न वाला काम ना रहे, तो क्या करेंगे, एक बार क्या करो, ऐसे एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है। तो एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस, ओरिजिन को टच कर रहा है और पास कहाँ से कर रहा है, एक्स एक्सिस में से। दूसरी बार क्या कर रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन में से पास करके वाई एक्सिस में से पास हो रही है। ठीक है। तो इससे अब इधर देखो, इस वाले लाइन पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और इधर वाले में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा,
या इधर ये पूरा रेडियस होता है, ठीक है। आर ले लो, या यहाँ पे के की वैल्यू 0 आ जाएगी और एच की वैल्यू आर के इक्वल आ जाएगी। और इस केस में क्या होगा, जो एच होगा, एच कहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो एच 0 हो जाएगा और के क्या हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी, सेंट्रल फॉर्म जो होती है ना हमारे पास इक्वेशन की, x माइनस वाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसके अंदर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे और हमारे पास ये वाली इक्वेशंस जो हैं आ जाएंगी। कब, जब जो सर्कल है ओरिजिन में से पास करेगा और सेंटर कहाँ लाई करेगा इसका, एक्स एक्सिस पर, या सेंटर क्या कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर, ठीक है। इस तरह से हम ये इक्वेशंस जो है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइप। ये तो हमारे पास ऊपर वाले जो थे स्पेशल केसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप है कि ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट्स सेंटर एंड रेडियस आर नोन। ये क्या है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जब सेंटर भी दिया होगा और रेडियस भी दिया होगा, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके अंदर हमें सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो क्या करना है, अब हमें पता है ये क्या होते हैं, एच और के होते हैं, ठीक है। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, एच और के होते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे और रेडियस की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। लाइन दी हुई है, एक ये लाइन दी हुई है और एक ये लाइन दी है। जब ये लाइन एक दूसरे को कट करती है, उसमें से एक सर्कल क्या कर रहा है, ड्रॉ हो रहा है। तो उस सर्कल की क्या करनी है, हमने इक्वेशन जो है फाइंड करनी है। तो फर्स्टली हमें दो लाइंस दी हैं, ये वाली दो लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन लाइन की हेल्प से क्या करेंगे, एक्स और वो पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। और हमें सेंटर दिया हुआ है, सेंटर गिवन है, और ये वाला पॉइंट निकालो ताकि हमें रेडियस निकालने में आसानी हो जाए। जब दो पॉइंट आपस में दो लाइंस आपस में इंटरेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से x और y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, और वो क्या होगी, इस p पॉइंट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमें ये p पॉइंट मिल गया और ओरिजिन और सेंटर हमें पता ही है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के r की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर करके हम क्या करेंगे, रेडियस जो है फाइंड कर लेंगे। देन क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऊपर हमारे पास जनरल फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ सर्कल की, तो हमें एच और के की वैल्यू भी पता थी, आर की वैल्यू पता है, तो हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए कहा होगा, तो आपको जो पॉइंट्स दिए होंगे वो पॉइंट्स क्या करो, आप इसमें सेटिस्फाई करवा के देख लो। अगर ये सेटिस्फाई का मतलब क्या है, अगर वो पॉइंट इसमें दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाए, 0 0 को इक्वल आ जाए, तो मतलब वो वाली इक्वेशन क्या होगी, उस सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है। पॉइंट को सीधा डायरेक्ट क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। और अगर आपकी जो इक्वेशन जो आपने पुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो 0 0 के इक्वल आ जाए, इट मीन्स वो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, उस दैट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की। जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को याद रखना है। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर होता है -g - f, ठीक है, ये दो पॉइंट्स का।
नेक्स्ट है रेडियस निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस माइनस सी। ठीक है, इस तरह से आप रेडियस और सेंटर जो है फाइंड कर सकते हो। अब सेंटर के अंदर क्या है, सेंटर, अब क्या होगा, सेंटर जो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस हाफ कर दो। जो आप जी निकालोगे ना, वो क्या करना है आपने, माइनस ऑफ जी यहाँ पे निकालोगे। आपने क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका माइनस हाफ कर दो एंड वाई का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस हाफ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सेंटर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह रेडियस भी आप फाइंड कर सकते हो, जी का स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर सेंटर मिल गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट केस है कुछ, वो देख लो कि सर्कल रियल होगा या कैसा होगा। ठीक है, पॉइंट सर्कल होगा या इमेजिनरी होगा या कैसे होगा, वो आप पहले, अगर हमारे पास मान लो अगर रेडियस जो है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाली इक्वेशन भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ी 1 2 3 4 5 जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो सारी की सारी क्या है, वो है ग्रेटर देन जीरो है आर। ठीक है, तो क्या होगा, जो सर्कल और रेडियस जो होगा वो क्या आएगा, रियल आएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर जीरो के इक्वल आ जाए, तीन ही केस बन सकते हैं, या ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो। तो अब अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो रेडियस इक्वल हो गया। अगर रेडियस ही जीरो हो गया, मान लो ये रेडियस जो है, ये पहले सेंटर था और ये रेडियस ही अगर जीरो हो गया, इसी पॉइंट पे ही आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एक क्या बन गया, एक पॉइंट सर्कल बन गया है। ठीक है, एक पॉइंट ही रह गया अकेला, कोई सर्कल नहीं है, ओनली क्या रह गया है, पॉइंट रह गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या, थर्ड केस क्या है हमारे पास कि रेडियस जो है लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज़, -1 -2 -3 एंड सो। तो अब क्या होगा, अब आपको पता है जब भी हम किसी भी माइनस वाली चीज़ का अंडर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, कि इमेजिनरी वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर -2 है या -4 है तो क्या आएगा, इसका -2 आयोटा इसके जो है आंसर आएगा, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा में होती है। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इमेजिनरी, और जो सर्कल होगा वो क्या होगा, हमें इमेजिनरी सर्कल जो है मिलेगा। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इस वीडियो को पॉज करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्या कहा हुआ है कि सेंटर और रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कोई हमें इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, तो हमें पता है हम रेडियस और सर्कल इस तरह से फाइंड करते हैं, हमें वैल्यूज़ पता है किस तरह से हम निकालेंगे इसकी। सेंटर कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस हाफ कर दो और वाई का भी माइनस हाफ कर दो, देन इससे हमारे पास सेंटर आ जाएगा। और ये सेंटर क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले के अंदर, रेडियस वाले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू जो है आ जाएगी। नेक्स्ट जो है MCQ, इसी तरह हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद इसे ट्राई करें ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आ गया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करें। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वेशन दी हुई सर्कल की, कॉन्सेंट्रिक विद, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एंड पासिस थ्रू द दिस, कोई इक्वेशन दी हुई है वो पास कर रही है इसमें से, कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, तो उस हमें क्या करना है, उस हमें जिसमें से ये पॉइंट पास कर रहे हैं उसकी इक्वेशन जो है फाइंड करनी है। एक तो हमें इक्वेशन दी हुई है, दूसरा ये जिसमें से ये पॉइंट जिसमें से पास कर रहे हैं उस सर्कल की हमने क्या करनी है, इक्वेशन जो है फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हो, एक डायरेक्ट मेथड है, आप ये पॉइंट जो है इनको इन सभी वैल्यूज़ के अंदर पुट करके देख लो, जिसमें ये वैल्यूज सेटिस्फाई करती है तो पता लग जाएगा कि वो वाली इक्वेशन क्या है, उस सर्कल की जो है इक्वेशन है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेथड ये है, बाय ऑप्शन आप टाइम बचा सकते हो, लेंथी मेथड करने के बजाय आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करो और जिसमें ये सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, तो इससे आप क्या करो, सेंटर निकाल लो। ठीक है, और रेडियस आप किस तरह निकालोगे, H और K की वैल्यू आ गई है, तो अब हमें दूसरे सर्कल का रेडियस नहीं पता है, सर्कल भी नहीं पता है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से ये रेडियस जो आया है हम उस जो हमारी सेंट्रल फॉर्म इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे एच और के की वैल्यू से, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ओके, ये तो था आज जो हमने डिस्कस किया, फाइंड किया है, सीखा है, फाइंड करना सीखा है सर्कल का जो रेडियस है और सेंटर है उसको। ठीक है, और उसके कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।